पसीने में तरबतर रेखा रसोई में खड़ी थी। एक तरफ गैस पर खाना बन रहा था, दूसरी तरफ वो फोन पर ऑफिस की ईमेल देख रही है। आज तो हाथ हो गई। पल्लवी को पता था आज मेरी प्रेजेंटेशन है, फिर भी ऐन वक्त पर सिर दर्द का बहाना बना दिया। अब 8 लोगों का टिफिन मैं अकेले कैसे बनाऊं? हे भगवान। रेखा इतना कह रही थी कि उसके हाथ से बेलन धड़ाम से नीचे गिरा। आवाज सुनकर सासू मां अपनी छड़ी टेकती हुई किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ रेखा, क्या हो रहा है? काहे बर्तन फोड़ रही हो? तेरा मायके से नहीं आया मेरे आदमी और बेटों की खून पसीने की कमाई, और का अभी तक चाय का आता पता नहीं है। हमारी तो आंखें पथरा गई रात देखता देखता। माँ जी बस 2 मिनट, पल्लवी की तबीयत खराब है ना, तो आज सबका नाश्ता और टिफिन मुझे बनाना पड़ रहा है। अभी बच्चों को उठाना भी आज बहुत काम है। हाय जरा सा सिर का चकराया, बहुरानी कमरे में जा दुबकी। और तुम तो बड़ी हो, तुम्हें तो संभालना आना चाहिए ना। ये का चाय में अदरक कूट के डालिए कि बस गर्म पानी खौला दिया, कोई महक ही नहीं आ रही। माँ जी अदरक खत्म हो गई है, ये लीजिए चाय, आज बिना अदरक की पी लीजिए। ला कर लो बात, बिना अदरक की चाय जैसे बिना दूल्हे की बारात। बहुरिया, ये जो तुम ऑफिस खेलती हो ना, उसके चक्कर में घर का अनुशासन बंटा धार हुआ जा रहा है। अब हम का बिना अदरक की चाय पियेंगे? अरे माँ जी पी के तो देखो, बढ़िया पकाइए, खूब दूध डाला है। थो अरे यार रेखा, ये चाय है क्या गर्म पानी? शक्कर डालिए कि पूरा डिब्बा खाली कर दिया। बहुरिया, हमरे जुबान कोई पत्थर की ना है, स्वाद पहचानती है। माँ जी शक्कर तो उतनी ही डाली है जितनी रोज डालती हूँ, बस अदरक नहीं थी तो आपको स्वाद अलग लग रहा हो। अब जल्दी से पी लीजिए, मुझे चिंटू को भी तैयार करना है। ला, अब हमारी उम्र हो गई तो हमें पीना भी सिखाओगी? ये जो तुम सुबह सुबह घड़ी की सुई पे नाचती हो ना, वही सारा कलेश की जड़ है। अरे कल इतवार था, तब काहे मंगवा के नहीं रखा अदरक? ऑफिस के फाइल में तो पन्ना पन्ना याद रहता होगा, पर घर की रसोई में नमक है कि नहीं, ये देखने में ना निमरती है तुम्हारी। माँ जी कल रविवार को भी मैं ऑफिस का काम कर रही थी, पेंडिंग था कुछ काम, और पल्लवी ने कहा था कि वो बाजार जाएगी तो अदरक ले आएगी, सारा सामान ले आएगी। अब उसने नहीं मंगाया तो मैं क्या करूं? आहा, अब सारा दोष छोटी पे मर दो। वो तो बेचारी भोली है, गाय जैसी। अब उसकी तबीयत खराब है तो तुम उस पर सारा इल्जाम डालने लगी। जेठानी का पद मिला है तो जरा बड़प्पन दिखाओ। का जरा सा काम का बोझ बढ़ा तो देवरानी की गलती देने लगे। हमारे जमाने में 10-10 टिफिन बनते थे, चूल्हा के फूंक मारते मारते आंखें लाल हो जाती थी, पर मजाल है कि सास की चाय में 1 मिनट की भी देरी हो जाए। माँ जी तब बिजली का बिल और बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता होगा ना, बैंक में जाकर लाइन नहीं लगानी होती थी, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाकर काम नहीं करने होते थे, क्योंकि वो सब करने के लिए आदमी थे। आज मुझे ऑफिस भी देखना है और ये घर का पहाड़ जैसा काम भी। अरे सुन रहा है आकाश, सुन लो अपनी महरिया के बोल। अब हमें ताने मिल रहा है कि हम कमाते नहीं है। बहुरिया, ये जो तुम 4 पैसे ला रही हो ना, ये घमंड अपने दफ्तर की मेज पर छोड़ के आया कर। रॉकेट भी उड़ाने लगोगी तो इस घर की बहुरिया ही रहोगी, और सुबह 4 पराठे और चाय चढ़ाकर ही घर से निकलोगी, नहीं तो खैर नहीं है। अरे ये का आलू की सब्जी में इतना तेल, हमरा बीपी बढ़वा के मानोगी का? कि सोच लिया है कि बुढ़िया जल्दी निपट जाए तो राज करे? माँ जी तेल कम डालूं तो आप कहती हैं रूखा सूखा खिला रही है, ज्यादा डालूं तो निपटाने की साजिश है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अरे करना क्या, बस जरा सी तमीज सीख लो। और सुनो, ये जो मंदिर के सामने झाड़ू पटक के गई हो ना, उससे भगवान खुश नहीं होंगे। साफ साफ कह दे रहे, जितना मन दफ्तर के कंप्यूटर में लगाती हो, उतना अगर कान्हा जी की सेवा में लगा दो तो ये घर स्वर्ग बन जाए। पर तुम्हें तो बस साहिब बन के कुर्सी तोड़नी है। माँ जी मैं कुर्सी तोड़ने नहीं, कमर तोड़ने जाती हूँ, ताकि घर की किस्तें समय पर जा सके। खैर आप नहीं समझेंगे, आप चाय पीजिए, मुझे बच्चों को उठाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। हाँ जाओ जाओ, महारानी लक्ष्मीबाई जा रही है राज संभाले, हम तो यहाँ बस ताने सुनने के लिए बैठे हैं। चाय का स्वाद बिगड़ दिया, पूरा दिन भारी बीतेगा हमारा। रेखा जल्दी भागकर अपने कमरे में जाती है, चिंटू को जगाने लगती है। तभी सास की जोरदार आवाज फिर उसके कान में पड़ी। बहुरिया, बहुरिया बहरी हो गई हो का? पूजा का समय हो गया है, मंदिर की देहरी पे धूल जमी है। रेखा ने जैसी सास की बात सुनी वो घबरा गई।
ओह शिट, आज मंदिर सफाई का भी तो मेरा टर्न है, कहाँ झाड़ू है। रेखा ने झटपट झाड़ू उठाई और पूजा घर में झाड़ू लगा दी। फिर वो जल्दी से जाकर फिर से अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। तभी दोबारा सास चिल्लाई, बहुरिया, बहुरिया। जी माँ जी, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, क्या हुआ? तो ये बता, तेरे माँ के में तेरी माँ बिना पोछा लगाए मंदिर धोए पूजा कर लेती है का, जो तूने यहाँ भी ऐसा किया? माँ जी, अभी सबके टिफिन भी नहीं बने, ऊपर से ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। मैं ऑफिस से आकर सफाई कर दूंगी। आहा, ऑफिस से आके तब करोगे पोछा? तब भोग लगेगा, यानी तब तक तो भगवान भी भूख के मारे बैकुंठ लौट जाएंगे। जो औरतें बाहर नौकरी करती है, क्या उनके घर पूजा पाठ नहीं होता कि बस कंप्यूटर पर उंगली चलाना ही धर्म रह गया है? मंदिर गंदा छोड़ के जाओगी तो घर में बरकत कैसे आएगी? अरे श्राप लगेगा हमें, श्राप। अच्छा माँ जी, मैं 10 मिनट में कर रही हूँ। इतना कहकर रेखा वापस चिंटू के पास गई, जिसे वो नहला के बिठा कर आई थी। तभी उसने नाक सिकोड़ी। ये कैसी बदबू जलने की, क्या जल गया? ओह माय गॉड, सब्जी। इतना याद आती ही रेखा वापस रसोई में भागी। वहां जाकर देखती है सब्जी जलने लगी है। वो फटाफट से गैस बंद करती है। तभी उसका फोन बजने लगा। ऑफिस के कलीग का एक इम्पोर्टेंट कॉल था। रेखा फोन उठाकर बात करती कि तभी चिंटू कमरे से रोता चिल्लाता आया, मम्मी मेरा पीटी यूनिफॉर्म कहाँ है? अरे पहनाती हूँ बेटा, जरा पीहू को नाश्ता दे दो। जल्दी से सैंडविच लेकर पीहू के पास गई, पर पीहू तो नाश्ता देखते ही भड़क गई। ओफो मम्मा, मुझे सैंडविच नहीं खाने, मैगी चाहिए। अरे चुपचाप जो मिल रहा है ना खा ले, आज टाइम नहीं है। मम्मा मुझे अभी पीटी ड्रेस चाहिए, आज मेरा मैच है। अगर व्हाइट जूते नहीं मिले तो सर ग्राउंड के बाहर खड़ा कर देंगे। अब गंदे मम्मा, मेरा काम कभी टाइम पर नहीं करती। चिंटू बेटा, सोफे के नीचे देखो, कल ही धोकर रखे। हाँ हेलो सर जी, बस निकल ही रही हूँ, फाइल रेडी है जी। मैं ये नहीं खाने वाली, इसमें आपने खीरा डाला है, मुझे खीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैम भी खत्म हो गया है क्या? एकदम सूखा सूखा ब्रेड है, मुझे मैगी खानी है। पीहू, सुबह के 7 बज रहा है, इस वक्त मैगी नहीं बनेगी, और खीरा सेहत के लिए अच्छा होता है। चुपचाप खाओ, वरना आज लंच बॉक्स में कुछ नहीं मिलेगा। रेखा अपने बच्चों से जंग लड़ी रही थी। तभी सासू माँ हॉल से लाठी खटकाती हुई किचन की तरफ बढ़ती है। उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज सुन ली थी। अरे ओ रेखा, काय को बच्चों का गला घोट रही है सुबह सुबह? नन्ना सा जान है, मैगी मांग लिए तो पहाड़ टूट पड़ा का? और ये का सूखा बिरेड खिला रही है? ये तो जेल के कैदी भी ना खाए। बच्चों को कम से कम पराठा तो सेक कर दे देती। माँ जी, पराठे के लिए समय नहीं है, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, और सब्जी अलग जल गई है, अब दोबारा बनानी पड़ेगी। दादी देखो ना, मम्मा डांट रही है, मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। देख लो, लल्ला के जूते तक नहीं ढूंढे गए तुमसे। इसे इम्पोर्टेंट फोन के चक्कर में तुम घर को अखाड़ा बना दी हो, ये ठीक ना है? अब का बच्चे बिना जूतों के स्कूल जाएंगे? और पीहू बिटिया, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी दादी अभी तुम्हारे लिए बादाम कुट के दूध गर्म करेगी, और तुम जाओ पहले इसके जूते ढूंढो। ऑफिस तो तुम वैसे भी रोज ही जाती हो, आज 10 मिनट देरी हो गई तो क्या नौकरी से निकाल देंगे? हाँ मम्मी, दादी सही कह रही है, अब बस ऑफिस ऑफिस करती रहती हो, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र नहीं है? ये जो स्कूल की मोटी फीस जाती है, जो तुम लोगों के खिलौने आते हैं, वो क्या आसमान से टपकते हैं? पीहू, चुपचाप सैंडविच उठाओ, वरना आज स्कूल से आने के बाद टीवी नहीं मिलेगा। मुझे जूते चाहिए मम्मी, जल्दी ला। अब बच्चों को धमका भी रही है। अरे 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, ममता तो जैसे ताक पे रखती है। रेखा, हम कह दे रहे हैं, अगर मेरे पोते पोती भूखे पेट स्कूल गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ पहले इन्हें जो मांग रहे दे दो, ऑफिस तो तुम्हारी बपौती है, जब मन आए चली जाना। माँ जी, बपौती नहीं, जिम्मेदारी है। अगर मैं आज टाइम पर नहीं पहुंची तो बॉस मेरी क्लास ले लेगा। रेखा का सिर भन्नाने लगा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो जली हुई सब्जी संभाले, बच्चों की जिद पूरी करे, सासू माँ के प्रवचन सुने या ऑफिस की कॉल अटेंड करे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका पति आकाश तौलिया कंधे पर डाले बाथरूम से बाहर आता है। क्या यार रेखा, सुबह सुबह कितना शोर मचा रखा है, शांति से तैयार भी नहीं होने देती। मेरा ब्लू शर्ट प्रेस है ना? आकाश प्लीज, आज आप बच्चों को संभालो, मेरी कैब 20 मिनट में आने वाली है, अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, देवर जी और पापा जी का टिफिन भी बनाना है। हाँ मैं संभाल लेता, लेकिन मुझे खुद प्रेजेंटेशन देनी है आज। भाई आज तो तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। आकाश की बात सुनकर रेखा बस एक गहरी सांस लेकर रह जाती है। उसे लगता है जैसे वो एक मशीन है, हर कोई बस बटन दबाकर
उससे अपनी मर्जी का काम करवाना चाहता है। तभी रेखा ने देखा कि सासू माँ बादाम दूध गर्म कर रही है। रेखा जल्दी से उनके पास गई। माँ जी, अच्छा हुआ आप थोड़ी मदद करने आ गई। बस थोड़ी सब्जी बना दीजिए ना, पूड़ी तो मैंने बनाकर पहले ही रख दी है लंच की। अरे मैं ये देखो, ये घुटना देख रही हो, रात भर हम सोए नहीं दर्द के मारे। तुम चाहती हो कि बुढ़िया चूल्हा फूके? हमारी बहू खूब सेवा हो रही है हमारी। अरे वो तो पोती रो रही थी तो देखा नहीं गया, इसलिए दूध गर्म करने लगी थी। इन्हें तो जरा पोछा पकड़ाओ तो हाथी पकड़ लेती है। सास के जवाब से बेचारी रेखा अपना सा मुंह लेकर रह गई। तभी आकाश ने उसे आवाज दी, रेखा, मेरा लंच पैक हो गया, आज मीटिंग है, जल्दी जाना है मुझे। आकाश, आज बहुत देर हो गई है, पल्लवी बीमार है, काम बहुत है, प्लीज आज आप बाहर से खा लेना। क्या यार रेखा, रोज का वही नाटक। बाहर का खाना खा खाकर मेरा पेट खराब हो गया। एक टिफिन ही तो मांगा था। घर में रहकर भी अगर बाहर का खाना पड़े तो फायदा क्या? घर में रहकर? मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। और आकाश, क्या शादी बस ये लंच बॉक्स बनवाने के लिए की थी? अरे तो तुम क्या कोई एहसान कर रही हो ऑफिस जाकर? आज के जमाने में कौन सी औरत नौकरी नहीं कर रही? पर इसका मतलब ये नहीं कि घर के मर्दों को भूखा मार दो और फिर घर में लंच अकेले तो बनाती नहीं हो। 2 लोग मिलकर तो सबके लिए खाना बना ही सकती हो ना। सुबह 5 बजे से मशीन की तरह काम कर रही हूँ। पल्लवी के हर तीसरे दिन तबीयत खराब रहती है। कितने दिन रसोई में हाथ बटाने आती है वो। उसका काम भी मुझे ही करना पड़ा। माँ जी की चाय, उनका मंदिर, उनका नाश्ता, वो अलग ही शोर किए रहती है घर में। सब देखना पड़ रहा है मुझे, और आपको सिर्फ अपना पेट दिख रहा है, मेरा काम नहीं। ला सुन लो लल्ला, सुन लो, अब ये हमारी सेवा को बोझ बता रही है। अरे बहुरिया, अगर नौकरी का इतना ही घमंड है तो छोड़ दो ऐसी नौकरी जो तुम्हें अपने पति को 2 रोटी खिलाने का वक्त ना दे। अरे मर्द बाहर से थक हार के आता है तो उसे घर में शांति चाहिए, कलेश नहीं। माँ जी, आकाश थक कर आते हैं तो मैं उन्हें चाय पिलाती हूँ, पर मैं जब थक कर आती हूँ तो मुझे किचन में खड़ा होना पड़ता है। क्या मेरी थकान नहीं है? और आकाश, आप जो कह रहे हैं ना घर में रहकर, तो जान लीजिए जितनी मेहनत से मैं इस घर को घर बनाने में करती हूँ ना, उतना तो आप ऑफिस में बैठकर फाइलें भी नहीं पलटते होंगे। अरे बस करो रेखा, ये लेक्चरबाजी बंद करो, मुझे देर हो रही है। अगर टिफिन नहीं बना सकते तो साफ बना कर दो। ये वर्किंग वुमन वाला कार्ड हर बार मत खेला करो। घर की शांति तुमने भंग की है। कार्ड? आपको ये कार्ड लगता है? सुबह नाश्ते में खुद के लिए एक निवाला नहीं खा पाती मैं। कभी सोचा है सबकी ये गरम लंच बॉक्स की चाहत को पूरा करने के लिए मैं कितना समझौता कर रही हूँ? बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। बीमार पल्लवी है और सिर तुम्हारा दुख रहा है, सब समझ में आता है। खैर ठीक है, आज बाहर ही खा लूंगा, पर याद रखना जिस दिन मेरा लीवर खराब होगा ना, उसका जिम्मेदार तुम्हारा ये ऑफिस प्रेम ही होगा। नहीं तो क्या, हमरे तो कोई सुनता ही नहीं। अरे पुराने जमाने में बहुएं घूंघट काट के सारा गांव खिला देती थी, और यहाँ रोज रोज एक लंच बॉक्स में इतनी तुत्तू मैं। कोई भूखा नहीं मरेगा, चाहे मैं सबको गरम खिलाते खिलाते शहीद क्यों ना हो जाऊं। रेखा ऑफिस जाने ही वाली थी, तभी घर का फोन बजता है और सासू माँ फोन उठाती है। लल्लन के पापा, अरे आइए। हाँ, रेखा घर पर ही है, नाश्ता बना के ही जाएगी। सुन रही हो, दूर के मौसा जी आ रहे स्टेशन से, उनके लिए बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ी और बादाम शेक बना देना, खाली हाथ मत भेजना, हमारे मायके के रिश्तेदार हैं। माँ जी, मेरी कैब 10 मिनट में आ जाएगी, मैं कैसे बनाऊं? रिश्तेदारी से बड़ा ऑफिस है का? मेहमान को क्या बोलूंगी, बहू कंप्यूटर चलाने गई है, तुम भूखे जाओ। अरे हाथ चलाओ, हाथ। जो छोटे की तबीयत सही होती तो वही संभाल लेती। ये नखरे यहाँ नहीं चलेंगे, बता दे रहे हैं। 2 टके की नौकरी के लिए लाखों की इज्जत नहीं गंवा सकते। तू आधी छुट्टी ले ले आज। माँ जी, ऐसे अचानक छुट्टी कैसे मिलेगी? नौकरी पर बात आ जाएगी। घर को महल जैसा रखने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब एक मेहमान नहीं संभल रहा। रेखा अपनी राइड कैंसिल करके जल्दी जल्दी कचौड़ी तलती है, बादाम शेक बनाती है और पर्स उठाकर ऑफिस के लिए दौड़ पड़ती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सिर दर्द और कमजोरी से उसका बुरा हाल था, और ये सब आए दिन होता था, और आज तो हद हो गई थी। शाम को घर लौटते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी रेखा को डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने रेखा का ब्लड प्रेशर लो बताया और 1 हफ्ते बेड रेस्ट करने को कहा। अब घर का सारा जिम्मा आकाश और सासू माँ पर आ गया, क्योंकि पल्लवी भी बीमारी का बहाना लेकर मायके खिसक ली थी। अगले दिन सुबह 7 बजे पूरे घर में आफत।
चिंटू के मोजे का और ये चाय का पतीला कहाँ है? अरे बेटा, हमारा कमर लचक गया है, जरा देखो अलमारी में होगा। माँ, अलमारी में मोजे नहीं और ये टिफिन, सब्जी जल गई। शुट शुट, कैसे करती थी रेखा ये सब। आकाश किचन में पसीने से तर खड़ा था। कानों में माँ के ताने सुनाई पड़ रहे थे। लल्ला, पूजा का कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ, कान्हा जी को भोग कब लगेगा? और सुन, आज ना हमारा मन पनीर खाने का है, तो जरा बढ़िया से बना लेना। माँ, पनीर छोड़ो, यहाँ मुझसे रोटी नहीं मिल रही। कल से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। बच्चों का स्कूल, आपका खाना, घर की सफाई, मेरा तो दिमाग फट रहा है। और आप है कि पनीर पनीर चिल्ला रही है। अरे आकर कुछ मदद ही कर दो। पता नहीं रेखा कैसे करती थी। अरे वो तो बहू है, उसका तो धर्म है, और मेरे का उम्र रह गई है ये सब करने की। नहीं माँ, ये धर्म नहीं है, जुल्म है। हम उसे मशीन समझ बैठे थे। उसे ताने मारना तो आसान था, लेकिन उसकी जगह खड़े होकर एक दिन काम करना मौत जैसा लग रहा है। आकाश को अब अपनी गलती समझ में आ गई थी। एक सुबह रेखा कमरे से बाहर आई। अब थोड़ी बेहतर लग रही थी। वो देखती है कि किचन में एक नई औरत काम कर रही है। ये कौन है आकाश? ये शांति देवी है। अब यही सुबह का नाश्ता और सबका टिफिन बनाएगी। और हाँ, सफाई के लिए भी अलग इंतजाम कर दिया है। लेकिन लल्ला, बाहर का खाना? माँ, बाहर के हाथ का खाना बीमार नहीं करता, लेकिन घर की बहू को मशीन समझना उसे बीमार जरूर कर देता है। अगर आपको महल जैसा घर चाहिए तो उसमें रहने वालों को इंसान समझना होगा, नौकर नहीं। इतना सुनकर सासू माँ चुप हो जाती है। रेखा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आती है। वो समझ जाती है कि आज उसके गरम लंच बॉक्स की कीमत घर वालों को समझ आ गई है। अरे माँ, इतना थक गई मैं। इतना काम था आज। कभी कभी इतना काम आ जाता है ना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती। भाभी को बोलो मेरे लिए चाय बना दे। अरे आरती, जरा काजल के लिए चाय बना दो, बहुत काम था उसे, थक गई है। हाँ, बस 2 मिनट, अपने हाथ का काम खत्म करके बनाती हूँ। अरे जब बोल रही हूँ अभी बनाओ तो फिर क्या बात है? रोज इतना काम करती है वो, थक जाती होगी। इतना काम तुम्हारे बस का तो है नहीं, सुबह से शाम हो जाती है। आरती को अपना लैपटॉप बंद करके उठना ही पड़ता है और अपनी ननद काजल के लिए चाय नाश्ता बनाना ही पड़ता है। ओहो, कैसे बनाइए भाभी, इतना काम करके इंसान थक जाता है। थोड़ा तो सोचना चाहिए आपको। मेरे जितना काम करो, एक दिन और फिर एक अच्छी सी चाय भी ना मिले पीने को, तब पता चलेगा। दीदी, मैं भी तो काम कर रही थी, तो बस ध्यान से ही नहीं बनी होगी। वापस बना दूं क्या? रहने दे तू अपना ही चिंती काम कर, मैं बना लूंगी इसके लिए चाय। आरती खाना बनाने चली जाती है। अरे आरती, खाना बन गया हो तो लगा दो, ऑफिस में बहुत काम था। काम तो मेरे पास भी बहुत था भैया, पर आपकी बीवी से एक कप चाय ठीक से पिलाई नहीं गई। अरे आरती, क्या बोल रही है काजल? वो सारा दिन काम में लगी रहती है, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। काम तो मैं भी करती हूँ, कभी मेरा भी सोच लिया करो। अरे तुम इतना मैनेज नहीं कर पाओगी जितना काजल करती है। इसका अलग टाइप का काम है, ज्यादा थकने वाला है। काजल अपने आगे आरती को कुछ नहीं समझती थी। अगले दिन आरती ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी काजल उसे मैगी बनाने के लिए बोलती है। मुझे देर हो रही है काजल, नाश्ता और खाना तो मैंने बना दिया है, बस मैगी तो बनानी है, तुम बना लो। मुझे टाइम नहीं मिलता, आपको ऑफिस में लंबे ब्रेक तो मिलते हैं, मुझे तो वो भी नसीब नहीं है। आरती मैगी बना रही होती है, तभी घंटी बजती है। कोई मुझसे ही मिलने आया होगा, मैंने कहा था ना मेरे जितना काम नहीं है। अरे तू बैठ, मैं खोलती हूँ दरवाजा, सारा दिन कितना थक जाती है। अरे भाभी जी, काजल है क्या घर पर? हाँ हाँ है ना, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इतना काम रहता है उसके पास। किचन में खड़ी आरती सब सुन रही होती है। इसको पता नहीं किस बात का घमंड है, घर से साड़ियाँ बेचती है और दुनिया भर का दिखावा। अरे लाओ लाओ आरती, दिखाओ तो जरा अच्छी साड़ी कोई। हाँ आंटी, कल ही नया स्टॉक मंगा है, ये देखिए 500 की है। अरे इतनी महंगी नहीं, कोई 200-300 की दिखाओ। ये लीजिए, ये भी अच्छी है। लता साड़ियाँ लेकर चली जाती है। माँ, ये इस महीने की आखिरी साड़ी थी जो आज बिकी है, इसको मिलाकर इस महीने की 7,000 की सेल हो गई है। क्या 7,000? कमाल कर दिया काजल तूने, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। अरे आरती, सीख कुछ इससे, कैसे कमाए जाते हैं पैसे। जी माँ जी, अच्छा मैं चलती हूँ, मैगी यहाँ रखी है। आरती भागती हुई ऑफिस पहुंचती है। उसे आते देखते सब लोग उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। वो ऑफिस में जनरल मैनेजर थी। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी यूएस जाने की टिकट हो गई है, वहाँ आपकी मीटिंग उस कंपनी के सीईओ के साथ है। ये काम आपको दिया ही इसलिए गया है बिकॉज आपसे अच्छा ये डील कोई नहीं कर पाएगा। कम से कम 10 करोड़ की डील है। जी सर, तभी ये काम आपको दिया है। ऑफिस से आते आते आरती को रात हो जाती है। वो थकी हुई होती है पर सीधे किचन में जाती है।
भाभी जरा ध्यान से करना। वो मैंने 7,000 कमाया है ना इस बार, तो वो नए ग्लासेस का सेट लिया है, पूरे 500 का है, काफ़ी महंगा है, मेहनत की कमाई का है। ज़रा ध्यान से। और कल मैंने अपने दोस्तों के लिए अपनी कामयाबी की खुशी में पार्टी भी रखी है, पिज़्ज़ा मंगवाएंगे हम, आपको खाना हो तो बता देना। ये और इसकी लाखों की कमाई, इसे ही मुबारक हो इसके 7,000। अरे नहीं दीदी, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे मुझ पर खर्च मत करो, दिन रात मेहनत करते हो आप। और अपने दोस्तों को खिलाओ पिज्ज़ा, मैं दाल रोटी में ही खुश हूँ। आरती ने बड़े ही प्यार से काजल को ताना मारा था, पर उसे समझ ही नहीं आया। हाँ भाभी, अब रहने ही दीजिए, मेरा तो बिजनेस है, मुझे सबको बताना पड़ेगा कि आप नौकरी करती हो, मेरी नाक कट जाएगी। अरे नहीं, मेरी वजह से आपकी नाक कट जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो नए वाले ग्लास कल ही निकालना। हाँ माँ जी। ये माँ बेटी ने नाक में दम कर रखा है, इनको एक छोटा सा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। काजल, कल मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? कल दोस्त भी आएंगी ना आपकी। आपने अभी इतने पैसे कमाए हैं, उनके सामने अपने कमाए हुए पैसों का थोड़ा दिखावा तो करना ही बनता है ना। हाँ, कल मैंने भी अपने बॉस से छुट्टी ले ली है, काम कर कर के थक जाती हूँ। हाँ सही बात है, इतना बड़ा बिजनेस है, छुट्टी तो बनती है। आपके लिए मैं भी हाफ डे ले लूंगी। आप अपने सारे पैसे ले आना कल, अच्छे से शॉपिंग करना। अगले दिन आरती, शांति और काजल तीनों शॉपिंग पर निकल जाते हैं। माँ, ये कितना अच्छा सूट है, ले लेती हूँ, कल पहनूंगी, 1,000 रुपए का है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भाभी, मैं दिला रही हूँ आपको, आप भी कुछ ले लो, ऐसे ननद कहाँ मिलेगी आपको। सही कह रही हो, पर मेरी दुकान दूसरी है, मैं यहाँ से नहीं ले पाऊंगी। अरे रहने देना, उसे सस्ता सूट ले लेना, 100-200 का, और वो 1,000 तक का कहाँ ले पाएगी। चलो भाभी, आपकी वाली पर चलते हैं। आरती उन्हें सबसे महंगे शोरूम में ले जाती है, जहाँ हर तरफ एसी लगा होता है, और एक बॉय कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। अरे भाभी, एसी की दुकान पर क्यों आए हैं? एसी की है या कोल्ड ड्रिंक की है? स्वीट की है। आप 2 मिनट रुकिए, मुझे वो लिमिटेड एडिशन दिखाइए जिसका बस एक ही पीस आता है। जी मैम, वो 10,000 का है। इट्स ओके विद मी। हाँ, आप दिखाइए। बॉय सुंदर सा सूट लेकर आता है और पसंद आते ही आरती झट से खरीद लेती है। भाभी, ये तो इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। आपको शायद आइडिया नहीं है, मैं बिजनेस करती हूँ, तो मुझे आइडिया है। आरती अपना डेबिट कार्ड निकाल कर ऐसे 4 सूट खरीद लेती है। शांति और काजल हक्के बक्के रह जाते हैं। जरूर इसने मेरे बेटे से पैसे लिए होंगे, नौकरी से इतने अच्छे पैसे कौन कमा लेता है। सही कह रही हो माँ, घर जाकर भैया से बात करूंगी। अब मुझे भी चाहिए इतने पैसे, मैं बिजनेस करती हूँ तो मतलब भैया ने तो मुझे बिल्कुल ही काट दिया। कौन से पैसे, मैं उसे कुछ पैसे नहीं देता, उसके अपने होंगे। अरे छोड़ो माँ, 2-4 साल की कमी से बचा कर रखे होंगे। हाँ ना, हमें क्या करना है, बिजनेस की बात ही अलग होती है। पूरी सोसाइटी में पता है तो बिजनेस करती है, इसकी नौकरी का तो कोई नहीं जानता, पता नहीं क्या करती है। अच्छा काजल, मैंने वो तुम्हें कहा था ना कि बैंक में माँ का अकाउंट खोलना है, डिटेल पता कर लेना और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पूछ लेना। हाँ मैं तो गई थी, पर वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल था, पता नहीं क्या गिटर पिटर कर रहे थे अंग्रेजी में। मैंने बोला था कि मैं बिजनेस वूमेन हूँ, सब जानते हैं सोसाइटी में, तब भी सबने यही बोला कि बहुत इजी काम है, आप कर लो। मैंने कर लिया है, जब मैं अपना पासपोर्ट बनवाने जा रही थी, रास्ते में बैंक पड़ा था तो मैं पूछने चली गई। सब जानते ही तो हैं कि वहाँ पर बिकॉज हमारी कंपनी के सबके अकाउंट्स वहीं से होते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि आपकी सिस्टर इन लॉ से नहीं हुआ, आप कर दीजिए। 2 मिनट का काम था बस, अब इनको जाकर सिग्नेचर करना होगा। किसी पेपर पर साइन मत करना माँ, कहीं वो लोग प्रॉपर्टी अपने नाम ना कर ले। आरती अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान काजल, तुम कभी बिल्कुल अनपढ़ों वाली बातें करती हो। बैंक के पेपर पर साइन करना है, प्रॉपर्टी के पेपर पर नहीं। हाँ हाँ पता है, मुंह से निकल गया, इतना पता है मुझे। काजल और शांति टीवी देखने बैठ जाते हैं। उसमें एक मास्टर शेफ कंपटीशन का ऐड आता है। काजल तू चली जा, फर्स्ट ही आएगी। माँ मेरे बिजनेस का क्या होगा, बहुत लॉस हो जाएगा। अरे उसकी प्राइस बनी नहीं सुनी तूने, पूरे 5 लाख रुपए हैं। देख, जब तू जीत जाएगी ना, वही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, पैसे से ही पैसा बनता है। मेरा बिजनेस पीछे से आप मैनेज कर लेना, हल्की साड़ी वहाँ रखी है, भारी साड़ी वहाँ, और लहंगे वहाँ पर। अरे मुझे मत बताना, ये है ना घर पर आरती, इसे बता जा। ऑफिस में इसके पास काम ही क्या है, ये देख लेगी। माँ जी, ये फॉर्म मैंने ही भरा है, टीवी में बाद में आता है, ये सब मुझे पहले ही पता चल जाता है। ऑफिस में जो टॉप लोग हैं। हाँ हाँ पता है सब,
कोई पैम्पलेट दे गया होगा माँ इनके 2 कमरे के ऑफिस में, वही पढ़ लिया होगा इन्होंने। हाँ, अखबार के साथ जो पैम्पलेट आते हैं ना, उसी में था। क्या बताऊं इन दोनों को, अब बाहर में जाने दो। वैसे आपको एक बात और बता दूं, ये टीवी पर नहीं बताएंगे। जो थर्ड आएगा उसको यूएस भेजा जाएगा 2 दिन के लिए। हैं? क्या? अच्छा। कुछ दिन में काजल कंपटीशन में जाती है, आरती नहीं जा पाती और काजल थर्ड आ जाती है। अरे माँ, मेरे तो अब मजे ही मजे हैं। जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठूंगी, बाहर की दुनिया देखूंगी। अपने खानदान में पहली होगी जो प्लेन में बैठेगी। वैसे भैया और आरती कहाँ हैं? कहीं घूमने गए हैं 1 हफ्ते के लिए। मैंने पूछा नहीं, मुझे क्या करना है, मेरे लिए तो तू ले आना सामान, तू फॉरेन जा रही है। वो दोनों क्या ही ला पाएंगे। जब काजल बाहर जाती है तो आरती और विकास उसे वहीं मिलते हैं। हैं? आपने तो कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लिया था, या दूसरा कोई जीते हो? नहीं, कुछ नहीं जीता, कहीं भाग नहीं लिया। ये मैं अपने पैसों से घूमने आई हूँ। इनको भी मन था तो दोनों आ गए। मैंने तो मम्मी के लिए ही खरीदा है बस, आपके लिए तो नहीं लिया। महंगा लग रहा था मुझे इन्वेस्ट करना, तो लॉस हो जाएगा ना। हाँ कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सब लौट आते हैं। माँ आपके लिए ये रुमाल लाई हूँ, पता है 500 रुपए का है। और क्या, बस अपने बिजनेस के लिए भी तो बचाना है। माँ जी आपके लिए गरम जूते, थोड़ा मेकअप, शॉल, लंबा कोट और परफ्यूम। अरे अब विकास के इतने पैसे खर्च करवाने का क्या मतलब था? नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ये सब मैंने खरीदा है। शांति अब एक तरफ अपनी बेटी का दिया हुआ रुमाल देख रही होती है। और काजल के लिए? उसके लिए तो पूरा सूटकेस भर कर सामान लाई है ये। ये ले काजल, ये पूरा तेरा है सूटकेस सहित। काजल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसमें अलग अलग आउटफिट्स, चॉकलेट और बहुत कुछ होता है, पर वो अकड़ के मारे कुछ बोलती नहीं है। हाँ ठीक है, बाद में देख लूंगी ये सब। कल से अपने बिजनेस में मैं वापस ध्यान दूंगी। 2-3 दिन का लॉस हो गया है, वो पूरा करना पड़ेगा। माँ मेरे पीछे से बहुत लोग आए होंगे साड़ी लेने, आपने ठीक से दे तो दिया है सबको? स्टॉक खत्म होने वाला होगा, फिर मंगाती हूँ जल्दी से। शांति अपना सामान देखने में इतना बिजी होती है, उसके मुंह से सच निकल जाता है। अरे कोई नहीं आया, बल्कि जो लोग पिछले महीने ले गए थे 2 लोग वो भी वापस दे गए हैं, बोल रहे थे घटिया माल है। काजल बगले झांकने लगती है। यहाँ पर किसी को बिजनेस की समझ तो है नहीं, सोसाइटी में सब नौकरी वाले ही तो हैं, उनको क्या पता क्या होता है कैसे होता है। वो झेप कर चली जाती है। माहौल को देखते हुए विकास और आरती भी वहां से चले जाते हैं। माँ कब कहाँ क्या बोलना है देखा तो करो। अरे वो इतना महंगा सामान लाई है, जिंदगी में नहीं देखा कभी। तू तो एक रुमाल लेकर आई है, बड़ा अपने आप को बिजनेस वूमेन बोलती रहती है हर समय। अगले दिन शांति की बड़ी बहन इनके घर आती है। अरे कहाँ हो सब, जरा चाय पानी तो पूछ लो। सब जाकर मिलते हैं। आरती पैर वगैरह छूती है, फिर रसोई में चली जाती है। भाभी वो जो मैंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से नए ग्लास लिए थे ना, वो ही ले आना, पानी अच्छा लगता है उसमें। ये पता नहीं किस घमंड में रहती है। साड़ी का टुच्चा सा बिजनेस ना हो गया हो, मेरी जान से मुसीबत बन गई है। हाँ उसी में लाऊंगी। वो पानी उन्हीं ग्लासेस में लेकर आती है। अरे चीची इसमें पानी पियो, चीची कितना मीठा लगता है, मेरी लायक बेटी की मेहनत की कमाई है, बिजनेस है ना इसका। हाँ ना, ला ला। वैसे तो कुछ नया नहीं लग रहा, पर ठीक है, प्यास तो बुझ गई। इतनी देर में आरती सिल्वर टियर सेट में चाय और स्नैक्स लेकर आती है। अरे ये कैसा चमक रहा है, जैसे असली हो। असली चांदी है मासी जी, मैं खरीद कर लाई थी, रख कर भूल गई थी, आज सफाई करते वक्त निकाल ही लिया। काजल और शांति एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इतनी देर में काजल बोलती है, चलो चलो एक फोटो लेते हैं, मासी जी बहुत दिन बाद आई हैं। फोटो लेने के बाद वो फटाफट अपने कमरे में जाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ सिल्वर सेट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंजॉइंग डिनर विद फैमिली, थिंक बिग। उस पर फटाफट बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं। अगले दिन उसकी पोस्ट आरती भी देखती है। उसकी हंसी ही नहीं रुकती कि उसकी ननद क्या क्या अजीब चीजें करती है, बस उसका अटेंशन पाने के लिए। कोई नहीं, मेरा क्या जा रहा है, खुश होने दो घर की इकलौती बिजनेस वूमेन को। मुझे कल की तैयारी भी करनी है, कल सीईओ आ रहे हैं लंच पर। आरती अच्छे से सीए की आने की तैयारी में लग जाती है और सबको बता देती है कि कौन आ रहा है। विकास तो समझ जाता है, लेकिन वो दोनों नहीं समझ पाती। अरे माँ, सीए वही होता है ना जो पैसों का हिसाब किताब देखता है, जैसे मुनीम जी होते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है।
जब सूट बूट में सब सीओ आते हैं, काजल और उसकी माँ की हिम्मत ही नहीं होती उनके सामने आने की। आरती भी वेस्टर्न में होती है और विकास को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं जो उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। सब लोग कांटे छुरी से खाना बड़े आराम से खा रहे होते हैं, पर काजल को पकड़ना तक नहीं आता। उससे बार बार गिर जाता है और शांति तो हाथ से ही उठाकर चाउमीन खाने लगती है। काजल थोड़ा कवर अप करने की ट्राई करती है। माँ, वेल नॉट, शी सिक ऑलवेज, आई फ्रॉम कनाडा कैब्रिज। थोड़ी देर में वो चला जाता है। वो आरती और विकास के लिए काफी महंगे गिफ्ट लाए होते हैं। माँ, जितनी इंग्लिश इसने आज बोली है उतनी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। अरे वो क्या लाया है दोनों के लिए, देख कर तो हाँ। आरती देखती भी नहीं है, उसे आदत होती है ऐसी चीजों की। वो तो साइड में रख देती है। अच्छा था वो जो भी लाया था, कुछ लाया था है ना? हाँ तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। पर है क्या उसमें, देखा आपने? जो भी है ले लो। काजल सब ले जाती है। उसमें बहुत सुंदर महंगी ड्रेस होती है और विकास के लिए सूट। उन पर प्राइस टैग भी लगा होता है। माँ, ये दोनों मिलाकर 15,000 के हैं। आरती को तो चाहिए नहीं, मैं रख लेती हूँ। मेरी शादी में आप अपनी तरफ से दे देना। शांति भी सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी में रख लेती है। इससे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। इससे इतने बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। इसके पास इतना महंगा सामान है, इतना खर्चा ये कर देती है। इसके ऑफिस चलकर देखना चाहिए कि ये करती क्या है। कुछ भी करती हो, मेरे जैसे बिजनेस वूमेन तो नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हाँ हाँ बस कर, अपने नाम की ढोकली बजाना। तू कितना ही मुझे घुमा ले, सामने सब कुछ मुझे तो दिख ही रहा है ना कि कौन क्या है। कल चलते हैं इसके ऑफिस। अगले दिन वो बिना बताए आरती के ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही सबको पता लगता है कि ये आरती की फैमिली से हैं, सब उनकी सेवा पानी में लग जाते हैं। आप यहाँ ये फील कंफर्टेबल, आरती मैम काफ़ी सीनियर है हम सबसे, उनके बिना तो ऑफिस ठप ही हो जाए। एक दिन नहीं आती तो सब बिखर जाता है। हाँ आंटी, और इतनी अच्छी है ना, सबका ध्यान रखती है, बहुत काम करती हैं और बहुत ही अच्छे से करती हैं। उनके लिए कभी कोई शिकायत नहीं आई है। बॉस का बस चले तो पूरा ऑफिस ही उनको दे दे चलाने के लिए। पर मैम ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि मुझे फैमिली भी देखनी है, अपनी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ का भी ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, पर बॉस आपके यहाँ आए थे ना, काफ़ी इम्प्रेस होकर आए थे, तो कल एक सरप्राइज भी मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, और आप क्या करते हैं कार्तिक, सैलरी? बस बस हम चलते हैं अब। अगली सुबह उनके दरवाजे पर एक ब्रांड न्यू कार खड़ी होती है। आरती को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर शांति और काजल पागल ही हो जाते हैं। माँ, वो कार्तिक से मेरी शादी की बात। शांति आंखें दिखाती है और काजल चुप हो जाती है। आप मेरे ऑफिस गए थे? हाँ गए थे, बस यूं ही, ज्यादा कुछ बोला नहीं उन लोगों ने तुम्हारे बारे में। जैसे सब है वैसे ही तुम हो। अब देखो, बिजनेस वूमेन वाली बात तो आ नहीं पाएगी कभी तुम में। आरती मुस्कुराकर चली जाती है।